कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम जेपी सर आप लोगों के सामने फिर हमारा नया सा यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 को देखे थे, उसी एक्सरसाइज को फिर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ आप बनिए और वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखकर बेनिफिट उठाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। एक चित्र दिया हुआ है कि आकृति में tan p माइनस r का मान निकालना है। मान ज्ञात करें। आपके सामने फिगर दिया हुआ है ऐसे। P Q R डिग्री बनाया यहाँ पे 90 और यहाँ पे PQ का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आइए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इस फिगर में tan P और tan cot R का मान ज्ञात करना है। फिगर आपके सामने दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि जिस एंगल को लेगा उसके सामने परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेनस कर्ण होती है और जो बचता है वो क्या होता है? आधार होता है। तो आइए इस फिगर में आप देख रहे हैं कि PQ दिया है, गिवन है आपके सामने कि PQ का वैल्यू दिया गया है कितना? 12 सेंटीमीटर और यहाँ से PR दिया हुआ है कितना? 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आगे त्रिभुज की तीनों भुजा को हम मालूम करेंगे। तो यहाँ से QR पता नहीं है तो आगे सबसे पहले हम लोग QR को निकालते हैं। तो QR कैसे निकालेंगे? तो QR निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय का। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल PQR में जो Q है वहाँ पे डिग्री बना है कितना का? तो 90 डिग्री का। इसका मतलब PQR जो है कैसा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग किसका अप्लाई करते हैं? तो बाई पाइथागोरस। तो चलते हैं बाई पाइथागोरस। तब पाइथागोरस क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का आधार स्क्वायर प्लस का बेस का आधार का सम जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि PQ स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर बराबर क्या? PR स्क्वायर। PQ आपके सामने कितना है? तो 12, तो 12 के स्क्वायर कर दें। QR कितना है नहीं पता है तो काटिए, छोड़ दिए। PR मालूम है कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 प्लस QR नहीं पता है, छोड़ दिए, बराबर 100। इधर आएगा तो क्या होगा? QR स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। ये कितने के बराबर आएगा? तो 25 के बराबर। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा? रूट में। और जब ये रूट में जाएगा तो आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? प्लस माइनस 5। अब आपके सामने QR का दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप जानते हैं कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए जो QR निकला -5 की और जो है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि QR जो है वो ट्रायंगल का क्या है? साइड, और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए संभव नहीं है। तो आपके पास क्या संभव है? तो संभव है QR बराबर क्या चीज? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से QR निकल गया। QR कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हमको पता चल गया है तो हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है कि tan P और cot R का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से tan P आप निकाल सकते हैं। tan P, तो tan P का फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब P लिया है तो P के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो लंब कितना है? वो 5। ये तो कर्ण है, हमको चाहिए आधार। तो आधार कितना है? 12। तो कितना हो गया? 12। अब हमको क्या निकालना है? cot R। तो चलिए cot R भी निकालते हैं। cot R क्या होता है? इसी का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। तो ये होता है लंब बटा आधार। तो ये क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार बटा का चीज लंब। तो ये कितना हो गया? 12 नहीं,
कोट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है तो आधार बटा क्या चीज लंब। एंगल कौन लिया है, तो एंगल लिया है क्या चीज आर, तो आर के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, ये हो गया आपका आधार। तो आधार कितना हो गया 5, इसका परपेंडिकुलर लंब कितना हो गया 12। अब हमको निकालना क्या है कि tan p माइनस कोट r का वैल्यू क्या होगा। तो tan p का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना 5/12, माइनस है तो माइनस कोट r का वैल्यू कितना है 5/12। और आप जानते हैं कि 5/12 में से जब 5/12 जाएगा तो क्या बचेगा 0। यही आपका सोल्यूशन है। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला जेपी सर। भाई क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4 तो आपसे पूछा कि कोस ए और tan ए का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको बनाने के लिए ट्रिंगल हम लोग लेते हैं। एक ट्रिंगल ले लिए, इसका कुछ नाम देते हैं। इसका नाम क्या हो गया ए, इसका नाम क्या हो गया बी और इसका नाम क्या हो गया सी। अब देखना है कि गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास क्या चीज साइन ए। तो साइन ए क्या हो दिया हुआ है 3/4 और साइन ए होता क्या है p/h। तो लंब और कर्ण तो मालूम है, आधार मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका आधार निकालेंगे। किससे, तो बाई पाइथागोरस। तो आप देख रहे हैं कि इन ट्रिंगल ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री है। आज जब 90 डिग्री है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो बाई पाइथागोरस। तो चलते हैं बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, वही बात फिर कि AB स्क्वायर प्लस क्या चीज BC स्क्वायर, ये दोनों का जो सम होगा वो AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए AB साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो एंगल कौन लिया है ए, तो ए के सामने क्या हो गया लंब, ए वाला लंब है। तो लंब कितना हो गया तुम्हारा 3, और यह रेशियो होता है इसलिए इसके साथ एक कांस्टेंट लगा दिए तो बन गया क्या चीज 3 के। एच क्या होता है हाइपोटेनस 90 डिग्री है तो इसके सामने एच हो गया, एच कितना है 4, अलग करेंगे तो इसके साथ भी क्या लगा दिए कांस्टेंट। तो देखिए हमको क्या मालूम है ए बी नहीं पता है, हमको BC पता है और क्या पता है AC। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। AB स्क्वायर नहीं पता है तो छोड़ दिए, BC कितना है 3K स्क्वायर। तो 3K का स्क्वायर हो गया बराबर AC कितना है तो 4K, तो क्या हो गया 4K का स्क्वायर। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ AB स्क्वायर, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16K स्क्वायर, और ए वाला जब इधर आएगा तो 3 3 का 9K स्क्वायर। ये क्या हो गया AB स्क्वायर बराबर 7K स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो AB बराबर क्या हो गया √7 क्या चीज K। अब हमको तीनों साइड मालूम हो गया है तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है cos A का मान। तो cos होता क्या है आधार बटा कर्ण। एंगल कौन लिया है, तो एंगल लिया है A। तो A के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो A हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आधार है कौन, तो आधार है क्या चीज AB। तो AB आपके सामने कितना है तो √7K। इसका कर्ण कितना है 4K, और K आपका क्या हो गया कैंसिल, तो कितना इसका वैल्यू हो गया √7 बटा क्या चीज 4। एक वैल्यू और निकालना है tan A का, तो tan A क्या होता है लंब यानी परपेंडिकुलर बटा का चीज आधार यानी बेस। एंगल कौन लिया है A, तो A के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया आपका 3K। और इसका आधार कितना हो गया आपका, आधार यहाँ पे AB है, कितना हो गया √7K। K से K क्या हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया 3 बटा √7। अब देखिए नीचे अपरिमेय संख्या है, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, परिमीकरण कर सकते हैं। तो कितना हो गया √7 से ऊपर भी गुना, √7 से नीचे भी गुना, तो कितना हो गया 3√7 बटा का चीज 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप इस वीडियो को देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को
सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 15 कौटे बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो आइए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि 15 कौटे बराबर क्या चीज 8। तो यहां से कौटे का वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग। कौटे क्या हो जाएगा 8 बटा क्या चीज 15। तो यहाँ पे कॉट अगर पता हो गया तो यहाँ से कॉट से हम लोग 10 निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट और 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट मालूम है तो हम लोग यहाँ से 10 निकाल सकते हैं। तो 10 क्या हो गया, 15 कहाँ गया ऊपर और 8 कहाँ आया। और 10 होता क्या है लंब बटा क्या चीज आधार। तो आपके सामने लंब पता चल गया, लंब यानी कि क्या चीज टी पता चल गया कितना 15। और यह रेशियो होता है इसलिए इसको अलग करेंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो कांस्टेंट ले लिए क्या चीज 15 के। आधार, आधार यानी पता आपको चल गया, आधार को क्या बोलते हैं बी, और ए पता चल गया कितना हो 8। इसको भी अलग करेंगे तो कांस्टेंट ले लिए क्या चीज 8 के। अब देखिए ट्रायंगल में 3 साइड में लंब और आधार हमको पता चल गया, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कर्ण। कर्ण निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, तो पाइथागोरस का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस क्या चाहिए आधार स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए लंब, लंब आपको पता है कितना 15 के, तो क्या हो गया 15 के का होल स्क्वायर। आधार कितना है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को क्या किए छोड़ दिए। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225 के स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 64 के स्क्वायर होगा। कर्ण का स्क्वायर हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 4 9 6 2 8 और 2 की 289 के स्क्वायर बराबर क्या चीज कर्ण स्क्वायर। तो यहां से आपको कर्ण लिख लेगा, ये कहाँ जाएगा रूट में, और इसका स्क्वायर रूट होता है कितना 17, और के 2 गो है तो बाहर जब आएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से हाइपोटेनस यानी कर्ण हमको पता चल गया किसके बराबर हो गया 17 के बराबर। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो ये साइन को निकालते हैं। तो साइन क्या होता है लंब बाटा कर्ण। तो लंब आपके सामने कितना है, तो लंब आपके सामने देखिए यहाँ पे है कितना 15 के। कर्ण कितना है 17 के, तो 17 के क्या हो गया कैंसिल। यहाँ से रिजल्ट क्या मिला 15 बटा क्या चीज 17। फिर इसके बाद क्या निकालना है सेक। तो सेक निकालने के लिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या चीज आधार। कर्ण आपके सामने कितना है, तो 17 के है, तो 17 के। आधार यहाँ पर कितना है 8 के, तो 8 के क्या हो गया कैंसिल। यहाँ से रिजल्ट क्या मिला 17 बटा 8। यही आपका आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखें। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। 5 क्या करें कि यदि सेक थीटा जो है 13 बटा 12 के बराबर है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। 6 में कितना पता है हम लोग को, तो 1 पता है किसका वैल्यू, तो सेक का। तो कितना बाकी रह गया 5। उस 5 का वैल्यू ज्ञात करना है कि पांचों अनुपात जो होंगे उसका वैल्यू क्या आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसका वैल्यू को निकालते हैं। तो गिवन है आपके सामने कि सेक थीटा क्या दिया हुआ है 13 बटा 12। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो सेक के हेल्प से हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता हो गया।
cos थीटा क्या हो गया, ये 13/12 है, तो 12 कहाँ गया ऊपर और 13 कहाँ आया नीचा, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकल गया कितना 12/13। 2 वैल्यू निकल गया। अब हमको कितना वैल्यू मालूम हो निकालना है, और तो 4 वैल्यू निकालना है। तो cos थीटा के हेल्प से बाकी सब निकाल लेंगे। तो cos थीटा आप जानते हैं कि होता क्या है, आधार बटा कर्ण, मतलब क्या थी b/h। तो b कितना है 12 हो गया, h कितना हो गया 13। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो बाई पाइथागोरस। तो बाई पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं हम लोग, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है कि p² प्लस क्या चीज b² बराबर क्या चीज h²। p तो नहीं पता है, क्या किए छोड़ दिए, प्लस b कितना है 12। जब इसको अलग करेंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा k, तो हम लोग इसके साथ क्या ले लिए 12k का क्या चीज होल स्क्वायर। h कितना है 13, इसका भी एक साथ लेना पड़ेगा कांस्टेंट, तो क्या हो गया 13k का होल स्क्वायर। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हुआ p² है तो p², इसका स्क्वायर करेंगे तो 144k², इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 169k²। यहाँ से p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, p² बराबर क्या हुआ देखिए 169 में से जब 144 घटेगा तो कितना हो गया 25k²। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा रूट में, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, अब के 2 है तो बाहर कितना आएगा 1। तो यहाँ से p यानी लंब निकल गया किसके बराबर 5k के बराबर। तो बाकी अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकाल रहे हैं। तो सेक कोस तो निकल गया, अब क्या बाकी है, तो बाकी है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा क्या चीज h। तो देखिए p क्या निकाले हैं तो 5k, तो 5k। h कितना है 13, तो इसके साथ कांस्टेंट लिया तो क्या हो गया 13k, k कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 5/। जब साइन पता चल गया तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल ई होता है साइन p/h, तो क्या हो जाएगा h/p। तो यहाँ से कोसेक थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। साइन का वैल्यू अगर 5/13 है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो गया 13 क्या चीज 5। तो यहाँ से कोसेक का वैल्यू निकल गया। तो 2 यहाँ निकल गया, 2 यहाँ पे हो गया 4 हो गया, बाकी है 2 कौन कौन, तो tan और क्या चीज कॉट। तो चलते हैं tan का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा होता क्या है लंब बटा आधार, यानी लंब को क्या बोलते हैं p, आधार को क्या बोलते हैं b। तो p कितना है आपके सामने, तो p यहाँ पे है 5k, तो 5k। b यानी आधार, आधार कितना है तो आधार यहाँ पे क्या चीज 12k, तो क्या हो गया 12k। k कैंसिल, इसका वैल्यू कितना निकल गया 5 क्या चीज 12। एक आंसर यहाँ पे आ गई और एक बाकी रह गया कोट। तो tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो यहाँ से कोट का वैल्यू निकल जाएगा। तो कोट थीटा निकल जाएगा, तो tan थीटा है 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। तो हमसे पूछा कि जो बाकी जो अंतर्गुमितीय अनुपात है उसका वैल्यू निकालिए। तो सेक पता था तो सेक से हम लोग किसका निकाल लिए कोस का। उसके हेल्प से पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए कितना 5/13, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो कोसेक निकल गया। कोसेक जब निकल गया तो tan निकाल दिया, tan निकल गया तो कोट निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का समाप्ति होती है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 6 से इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल मैथ्स वाला को आप सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।